हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका यूट्यूब कंप्लीट कर चुके हैं। यूट्यूब का जो हम रिवीजन कर रहे थे, अब हिंदी का एग्जाम होने के बाद अब हम रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। हम आपको अब लेसन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 6 तक हमारा यूट्यूब कंप्लीट है, तो 6 तक आप लोगों ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन आंसर। अब लेसन नंबर 7 से आपको अपनी कॉपी पे लिखना भी है और उसको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। अब आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, अब आपका आगे का T1 के लिए जो है चल रहा है आगे का प्रोसेस। तो आपको लेसन नंबर 7 से जो है कंटिन्यू आपको आगे जो है लिखना होगा, ठीक है। लेसन नंबर 7 आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर शब्दार क्वेश्चन आंसर जो भी उसके होंगे वो सब आपको अपनी फेयर कॉपी पे लिखना होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है यातायात के साधन, यानी कि आवाज आने जाने के साधन। यातायात में आना जाना या आवागम, यानी कि जहां हम आते और जाते उसके लिए जैसे हमें गाड़ी की फैसिलिटी चाहिए होती है उसे कहते हैं यातायात का साधन। तो इसमें यातायात के बारे में बताया गया है किस तरह यातायात के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी गाड़ी यूज होती थी, वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। चलना मनुष्य का स्वभाव है। वह अपने जीवन में ना जाने कितनी यात्राएं करता है। उसके लिए उसे सवारी की जरूरत भी होती है। वह पैदल कितना चल सकता है। दूर जाने के लिए साधन जरूरी होते हैं। उन्हें हम यातायात का साधन कहते हैं। शुरू में ज्यादा सवारियां नहीं थी। लोग अधिकतर पैदल चलते थे। कुछ लोग हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि जानवरों की पीठ पर चढ़कर यात्राएं करते थे, जबकि कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर चलते थे। बैलगाड़ी गांव के लोगों की प्रिय सवारी थी। ये देखिए, ये है बैलगाड़ी। लगभग 200 वर्ष पहले रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। इसमें भाप के इंजन लगे होते थे। बाद में डीजल और बिजली के इंजन आ गए। तो यहाँ तक ही रखेंगे। यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। चलना जो है मनुष्य यानी कि इंसान का स्वभाव, यानी कि उसका नेचर है, वो चलना उसका आदत है। तो वह अपने जीवन में मतलब हम लोग जो है अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। लेकिन क्या हम पैदल जाते हैं वहां? नहीं। हमें वहां जाने के लिए किसी न किसी साधन की यानी कि गाड़ी की जरूरत पड़ती, सवारी की जरूरत पड़ती है। इंसान कितना पैदल चलेगा? अच्छा आप बताओ, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से जम्मू, यहाँ से कश्मीर, क्या आप पैदल चल जाओगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो दूर जाने के लिए हमें साधन जरूरी होते हैं। अगर हमें कहीं दूर जाना तो हमें किसी न किसी गाड़ी की जरूरत पड़ती है। पैदल हम लोग नहीं जा सकते। अब जैसे कि आसपास अगर कहीं जाना है 1 किलोमीटर, 2, 5, 10, तो उसमें हम पैदल चले जाते, लेकिन दूर जाने के लिए हमें साधन की जरूरत पड़ती है। उन्हें हम यातायात कहते हैं। उन्हें आने जाने के साधन को हम यातायात कहते हैं, ठीक है। शुरू में ज्यादा सवारियां, यानी कि शुरू में ज्यादा सवारियां, गाड़ियां नहीं थी। लोग क्या करते थे? अधिकतर पैदल चलते। पहले जमाने में बहुत गाड़ियां नहीं होती थी, तो लोग मीलों तक 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक भी वो पैदल जो है यात्रा करते थे। कुछ लोगों के पास हाथी था, घोड़ा था, खच्चर जो होता है, ऊंट जो होते, ये जानवर थे, तो वो उनकी पीठ पर चढ़कर जो है अपना सफर स्टार्ट करते थे। जबकि कुछ लोगों के पास क्या था? घोड़ा गाड़ी, यानी कि उनके पास घोड़ा, तांगा कहते हैं उसको। आगे घोड़ा होता है, पीछे एक बग्गी होती है, तांगा उसके कहते हैं घोड़ा गाड़ी। उस पे वो लोग चलते थे। लेकिन गांव वालों का फेवरेट सवारी क्या है? बैलगाड़ी। ये देखिए, 2 बैल आगे बग्गिया जैसी, 2 बैल आगे पीछे बग्गिया जैसी। ये जो है गांव के लोगों का सबसे फेवरेट जो है सवारी है। इस पे जाना वो बहुत पसंद करते हैं। आज से मतलब लगभग 200 साल पहले आज से लगभग 2 साल पहले जो है रेलगाड़ी का आविष्कार, यानी किसी चीज का
खोज कहते हैं ना, उसको कहते हैं आविष्कार। तो वो हुआ था उस टाइम जो है रेलगाड़ी के जो है भाप के इंजन से चलते थे, भाप के यानी कोयला डाल के जो है भाप का इंजन होता था उससे चलते थे। लेकिन अब क्या हो गया, नया जमाना, टेक्नोलॉजी एक से एक जो बढ़ रही है, तो डीजल बिजली के इंजन जो है अब आ गए हैं। पहले जमाने में भाप के द्वारा जो है ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन अब डीजल और इंजन के द्वारा इंजन जो है आ गए भाप के। पहले किसके इंजन थे, भाप के इंजन। अब इंजन आ गए डीजल और बिजली के। ठीक है बच्चों, यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह आगे का जो है लेसन वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से इस लेसन को समझिए, ये लेसन के बारे में समझिए। और आगे से यहाँ से इस लेसन नंबर 7 से आपको कंटिन्यू अपनी कॉपी पे लिखना है। अब आपका रिवीजन नहीं चल रहा है, अब आपका आगे की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि हिंदी का एग्जाम खत्म हो चुका है, इसलिए रिवीजन आज ही कल हमने खत्म कर दिया। आज हम लेसन नंबर 7 से आपका जो है आगे चला रहे हैं। तो अच्छे से इसको जो है समझिए, क्योंकि आगे अब जो भी T1 होगा तो लेसन नंबर 7, 8, 9, 10 जितने तक भी आपको सिलेबस में दिया है उतना ही आपको आएगा। तो अच्छे से इसको लिखना, याद करना। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।